नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सावित्री की कृपा से आप सभी का सुहाग अखंड रहे, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री ने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प से स्वयं यमराज को भी रोक दिया था। एक ऐसी नारी जिसने मृत्यु से अपने पति को वापस जीत लिया। इसी दिव्य शक्ति की याद में मनाया जाता है वट सावित्री व्रत। कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, आवश्यक सामग्री, नियम, विशेष बातें और अंत में सुनाऊंगी वट सावित्री व्रत की प्रामाणिक कथा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखने वाला यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। बरगद का वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। जैसे इसकी जड़ें दूर दूर तक फैलती हैं, वैसे ही परिवार की उन्नति और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अब हम बात करेंगे पूजा सामग्री की, कि हमें पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। पहला तो है बरगद का वृक्ष पौधा। यदि आपके घर के पास बरगद का वृक्ष है तो आप वहां जाके पूजा कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो एक छोटा पौधा या टहनी ला करके भी घर पे पूजा करी जा सकती है। सावित्री सत्यवान की तस्वीर, भीगे हुए काले चने, कच्चा सूत या कलावा चाहिए, रोली, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, अगरबत्ती, लाल या पीले पुष्प, फल और मिठाई, नारियल, पान, सुपारी, श्रृंगार सामग्री, जल से भरा कलश और बांस का पंखा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सुहागन स्त्रियां संभव हो तो 16 श्रृंगार करें। फिर पूजा की सामग्री लेकर वट वृक्ष के पास जाएं और सबसे पहले वृक्ष को प्रणाम करें और मन में प्रार्थना करें, हे माँ सावित्री, मेरे परिवार की रक्षा करें और मेरा सौभाग्य अखंड रखें। फिर वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, रोली, अक्षत, हल्दी, सिंदूर चढ़ाएं, सावित्री सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें और फिर धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद कच्चे सूत से वट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा 7, 11, 21 ये अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद कथा सुने और अंत में दान अवश्य करें। दोस्तों, अब समय उस दिव्य कथा का है जिसके कारण यह व्रत संसार में प्रसिद्ध हुआ, और यह कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनकर यमराज भी दंग रह गए थे। आइए अब कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा के पास धन, वैभव, सेना सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी अत्यंत दुखी रहते थे। तब राजा ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। कई वर्षों के बाद देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद एक कन्या ने जन्म लिया। देवी के आशीर्वाद से जन्म होने के कारण उसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीता, सावित्री बड़ी होने लगी। वह रूप, गुण, बुद्धि और तेज में अद्भुत थी। जब विवाह की आयु आई तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री वन भ्रमण के लिए निकली। वहां उसने एक राजकुमार को देखा। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा और गुणवान थे, लेकिन उनके पिता अपना राज्य खो चुके थे और वन में रहते थे। सावित्री ने सत्यवान को ही पति रूप में चुन लिया। जब यह बात महर्षि नारद को पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान सभी गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन उसके जीवन की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी और का चयन कर लो। लेकिन सावित्री ने कहा, आर्य कन्या केवल एक बार पति का चयन करती है। विवाह हो गया। सावित्री ससुराल चली गई, लेकिन नारद जी की बात उसके मन में थी। जैसे जैसे 1 वर्ष पूरा होने लगा, सावित्री चिंतित रहने लगी। नियत समय आने पर उसने कठोर व्रत धारण कर लिया। फिर वह दिन आया जिस दिन सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई।
जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा हुई। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण ले लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ, लेकिन सावित्री ने कहा, जहाँ पति जाते हैं वहाँ पत्नी का धर्म साथ चलना होता है। उसकी बुद्धि और पतिव्रता धर्म देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो वरदान। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। यमराज आगे बढ़े। सावित्री फिर पीछे चलने लगी। दूसरा वरदान मिला, फिर तीसरा। सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने वरदान दे दिया। तभी सावित्री बोली, हे देव, बिना पति के पुत्र कैसे होंगे? यमराज अपनी ही बात में बंध गए। वे मुस्कुराए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इस प्रकार सावित्री अपने पतिव्रत, तप और बुद्धि से मृत्यु को भी जीत लाई। तभी से वट सावित्री व्रत का महत्व संसार में फैल गया। कहते हैं, जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और परिवार की रक्षा बनी रहती है। माँ सावित्री आप सभी पर कृपा करें। जय माँ सावित्री, जय वटवृक्ष महाराज, जय श्री राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।